यार अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, तुम्हारा सारा का सारा बैकलॉग्स है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया बट आपका वो भी नहीं हुआ है, तो मैं यार ये 30 डेज़ हार्ड चैलेंज आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम आने वाले 30 डेज़ के लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे जो कि करने में भी ईजी हो, बट हम उसको कॉन्स्टेंटली करके काफ़ी लेवल तक अपना सिलेबस आगे कर सकते हैं। तो आई कैन एश्योर कि अगर आप ये 30 डेज़ चैलेंज जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है इसे पर डे रिचुअल के हिसाब से करते हो, तो 30 डेज़ के बाद जो आपका आज का स्टेटस है जिसमें आपने कुछ भी नहीं कर रखा, आपका सारा बचा हुआ है बैकलॉग्स, वो इन 30 डेज़ में डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान से देखना। तो मैंने ना इस 30 डेज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मैं आपको टाइम टेबल दूंगी फॉर योर सिलेबस जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, और साथ साथ में मैंने बैकलॉग के लिए भी टाइम टेबल दिया है, जैसे कि अगर बैकलॉग्स हैं जो आपका पहला सिलेबस है आपने नहीं पढ़ रखा, वो कैसे कवर करना है, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स आ रहे हैं और प्री बोर्ड्स के बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही बोर्ड्स की डेट शीट आती है उसके बाद आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हो, आउट ऑफ टेंशन आप काफ़ी चीज़ें छोड़ जाते हो। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो टाइमिंग्स लिखी है वो लिखी है 2 आवर्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से हर एक 10th के स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प करेगा। अब ये 2 आवर्स को भी आपको 25 मिनट्स के 4 स्लॉट में डिवाइड करना है, यानी बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक होना ही होना चाहिए हर एक सेशन के बाद। तो टाइम टेबल और बैकलॉग्स का टाइम जो है 45 मिनट्स आपको हर दिन अपने बैकलॉग्स कवर करने हैं, ठीक है। अब ये करना कैसे एग्जैक्टली, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यार टास्क क्या हैं आपके, अगर मैं बात करूं आने वाले 30 डेज के लिए, तो आने वाले 30 डेज के लिए यार सबसे पहले आपको मैथ्स में एक एक्सरसाइज हर दिन करनी है। तो लेट से आपने रियल नंबर्स की एक एक्सरसाइज करी, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज करी। एक एक्सरसाइज मैंने आपको मिनिमम बताया। फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या आपको पहले से आती है, तो उस केस में आप ये एक्सरसाइज को 2 भी कर सकते हो। तो आपको बेटा करना क्या है कि मैथ्स की एक एक्सरसाइज तो डेफिनेटली आने वाले 30 डेज तक रोज करना है। दूसरा हो गया सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का एक चैप्टर है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो एक चैप्टर एक दिन में करना डिफिकल्ट है, तो मैंने आपके लिए क्या लिखा है टाइम टेबल में कि आपको एक चैप्टर करना है हर 3 दिन में। यानी कि लेट से आज मंडे है तो आप आज एक चैप्टर स्टार्ट करोगे, देन ट्यूसडे एंड देन वेंसडे, 3 दिन तक आप एक चैप्टर आपको कैसे भी करके फिनिश करना है। फिर आप दोबारा से थर्सडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे एंड बाय सैटरडे यू हैव टू फिनिश दैट चैप्टर। अगर आप 3 दिन में एक चैप्टर का टारगेट लेकर के चलो 30 डेज तक, तो बाय एंड ऑफ द 30 डेज आपके 10 चैप्टर्स ईजिली हो जाएंगे सोशल स्टडीज में, ठीक है। सेम है आपके साइंस के साथ। साइंस में भी आपको क्या करना है कि एक चैप्टर करना है हर 3 दिन में, और इसी तरीके से आपका 30 डेज के अंदर 10 चैप्टर हो जाएंगे। तो अब आप अगर आप देखो 30 डेज में, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कॉन्स्टेंटली करो तो बहुत लेवल तक चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो कि एक एक्सरसाइज एक दिन में कर रहे हो तो 30 दिन में 30 एक्सरसाइज हो गई है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको डबल भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले एक्सरसाइजेस सॉल्व करी है। 60 एक्सरसाइजेस विच इज अप्रॉक्स 5 या 6 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। सेम आपने सोशल में किया, सेम आपने साइंस में किया। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने 30 डेज तक करना है। अब ये चीज़ आपको ठाननी है कि अगर आप आज इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो 30 डेज तक आपको ये रोज करना है। ये चैलेंज मोस्टली लोग करते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि हर दिन कोई काम करने से वो चीज़ कितने कंपाउंडिंग के साथ बढ़ती है। यानी कि आज अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए कर रहे हो, तो जो उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आपके 2 महीने की या 3 महीने की इरेगुलर पढ़ाई से ज़्यादा होगा। तो कंसिस्टेंसी से आप बहुत ज़्यादा लेवल तक अपना कोर्स कवर कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी हमें ना स्कूल के जो बैकलॉग्स है वो हो नहीं पाते, हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया, स्कूल टीचर ने पढ़ा दिया। इसके लिए मैं यार आपको रिकमेंड करूंगी फिजिक्स वाला का उड़ान फास्ट ट्रैक बैच, जो स्पेशली डिजाइंड है 10th बोर्ड स्टूडेंट्स और 10th फाउंडेशन के बच्चों के लिए। इस बैच में यार आपकी हर दिन 2 से 3 क्लासेस होते हैं। टीचर्स आपको लेक्चर्स के बाद उस नोट्स की PDF भी आपको प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड होती है। एट द सेम टाइम जिन भी बच्चों को ये टेंशन होती है कि हमारे बैकलॉग्स हैं या हम लेक्चर्स हैं या हमें स्कूल में समझ नहीं आ रहा, वो सारे सोल्यूशंस आपको एक जगह पे ही मिल जाते हैं। तो ये जो बैच है यार ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और ये जो बैच है यार ये जैन तक आपका सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इस बैच को ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कोड CL150 भी लगा सकते हैं फॉर एडिशनल डिस्काउंट। आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस कोर्स। अब चलते हैं बैकलॉग्स की तरफ। बैकलॉग्स को आपको यहाँ पे देखो, बैकलॉग
45 मिनट्स हर दिन, यानी आने वाले 30 डेज तक आपको 45 मिनट्स का नहीं 20 मिनट्स के 2 स्लॉट्स बना करके बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर के यू हैव टू फिनिश योर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स के लिए मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, मेरे हिसाब से बैकलॉग्स में आपको वो चैप्टर पहले करने हैं जो प्रायोरिटी पे हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई हाफ ईयरली है या प्री बोर्ड्स है, तो कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसका रिलेशन होता है। अगर आप कोई साइंस का चैप्टर पढ़ते हैं, आपको लगता है कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मुझे अगले चैप्टर में काम आ रहे हैं, तो आप वो वाले बैकलॉग्स पहले फिनिश करो। दूसरे, जो भी बैकलॉग्स आपके बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि जब स्कूल में या ट्यूशन्स में टीचर पढ़ा रहा होता है आप उसी दिन पे रिवाइज नहीं करते हो, तो आज से 30 डेज तक जो भी आपको स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर पढ़ाता है एटलीस्ट 10 मिनट निकाल के वो चीज़ उसी दिन फिनिश कर दो, ताकि वो तुम्हें सेकेंड टाइम तुम्हें वो चीज़ रिटेन हो जाए। अब एक चीज़ मैं और बताती हूँ, कुछ हैबिट्स हैं, यानी जब भी हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि सबसे पहले तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि मैं भी पर्सनली हाइड्रेटेड ज़्यादा नहीं रहती हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। तो इट्स वेरी गुड कि आप लोग ये 4 बॉटल ऑफ वाटर एटलीस्ट आपको हर दिन अपने हैबिट्स में डालना है। मोस्टली होता क्या है, स्टूडेंट जब ऑयली फूड खाता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लंबी सिटिंग नहीं दे सकता, सो इट्स बेटर कि आप 4 बॉटल ऑफ वाटर आपको हर दिन पीना है। दूसरा यार, 10 मिनट्स का मेडिटेशन। 10 मिनट्स के मेडिटेशन के लिए मैं तुम्हें एक मेडिटेशन म्यूजिक का लिंक नीचे डाल दूंगी, जिसको लगा करके मॉर्निंग में जब भी उठते हो स्कूल जाने से पहले 10 मिनट्स के लिए ये म्यूजिक लगा करके जस्ट क्लोज योर आइज एंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लेवल तक वॉन्डर करते हैं। स्पेशली जब मेरे भी बोर्ड्स थे, मैंने आने वाले बोर्ड से 2 महीने पहले से ही मेडिटेशन करना शुरू किया था और उससे कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट होता है यार एक्टिव लर्निंग। कई बच्चे बस स्कूल में जाते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है और बस सुन रहे होते हैं। कभी भी देखना, अगर किसी चीज को रिटेन करना है तो बेस्ट वे इज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है यार, आपको चुप होके नहीं बैठना है, रादर आपको उस चीज का जवाब देना है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने। सेम इज द केस विद ट्यूशन। जब ट्यूशन में बैठ के आप केवल जो टीचर पढ़ा रहा होता है आप सुन रहे होते हो ना, तो आपके लिए चीजें रिटेन करना डिफिकल्ट है। इट्स बेटर टू टेक डाउन नोट्स। जब खुद भी तुम लोग, कई बच्चों को देखा है जो माइंडलेस लर्निंग करते हैं, यानी बुक खोल देते हैं एंड देन वो अपनी पेजेस पलटते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे चल क्या रहा है। तो बेटर है जब जब कोई चीज पढ़ते हो साथ साथ में उसके या तो नोट्स बनाओ या फ्लैश कार्ड्स उसमें चिपकाओ, बट लर्निंग एक्टिवली करनी है। हर सबसे प्रेफरेबल जो टाइम है, यानी ब्रेन जो सबसे ज्यादा किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन रख सकता है, वो है आपका मैक्सिमम 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के बाद ब्रेन अपने आप ही आलस फील करने लगता है। तो 25 मिनट का एक सेशन प्लस 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 25 मिनट सेशन, और ये टेक्निक आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएगी। तो जो भी बच्चे आज ये 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में जाके लिखना 30 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। और आप आने वाले 30 दिन के लिए ऐसे क्या क्या चैलेंजेस खुद के लिए लेने वाले हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लाती हूँ जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।